आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी, और उनसे हम बात करेंगे कुछ नई नई बातों की, क्योंकि आजकल तो भारत के दोनों तरफ आग लगी हुई है। भारत में भी आग लगाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इधर और उधर, यानी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश वापस ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है। तो भाई आदि जी, क्या खबर है आज की ताजा? प्रणाम सर, नमस्कार, थैंक यू। ताजा खबर तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे कल परसों में उसने जमात को बोला कि भाई अब आप बैंड नहीं हो, ठीक है। और ये वो तो तो हमको बोल दिया पता ही उसने। है, अमेरिका को तो बड़ा शौक है वैसे भी जमातियों का, है ना। हाँ, वो तो भाई उसने ही तो आईसिस पैदा की थी। आईसिस पैदा करी थी, तालिबान पैदा करी थी। तो जमातियों और ये इस्लामियों को बड़ा शौक है अमेरिका को। तो उसने अब सबसे बड़ा, मतलब आई थिंक द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्डर उसने दिया कि भाई जमात आप फ्री हो, अब आपके ऊपर बैन नहीं है। इसमें रिएक्शंस क्या है ये जरा देखने की जरूरत है सर, क्योंकि सबको लगता है बीएनपी और जमात ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ऐसी बात नहीं है सर। कल बीएनपी के स्पोक्स पर्सन ने बोला ये जमाती क्या करेंगे, इन्होंने तो कभी इलेक्शन जीता नहीं, ना जीत सकते हैं, खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो एक तरफ बीएनपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक तरफ जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात वाले बोलते हैं ये बीएनपी वालों को क्या अकल, इनका कोई ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं है। और हम तो ये तक बोलते हैं कि साहब भारत से हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए और हमको भारत से हेल्प चाहिए, क्योंकि इन लोगों ये ने जो करा है। बीएनपी कह रहा है? जमात जमात ठीक है, मैं आपको जमात की तरफ से रिलीज पोस्टर भी भेज दूंगा अभी, कि ये कह रहा है वो। एंड ट्रांसलेटेड पोस्टर है, मैंने पूरा 2-3 जगहों से ट्रांसलेट करके देखा है कि भाई यही है ना। कह रहा हाँ सर यही है, ठीक है, बड़ा क्लियरली कि साहब हमको भारत से हेल्प चाहिए, अदरवाइज हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने आपको चलो, व्हाट्सएप अकल कर दिया है। अकल 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 तो आई, समझ में तो आया कम से कम। ठीक है, अकल की बात नहीं है सर, ये पॉलिटिकल गेम्स है, ये आपको बीच में डाल रहे हैं और कुछ नहीं है। बट इट जस्ट टेल्स यू भारत का एक पॉलिटिकल फैक्टर जो बांग्लादेश के अंदर है। जो लोग बोलते हैं भाई भारत का पत्ता कट गया, भारत का ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये नहीं है। यू आर स्टिल वेरी मच इन द गेम। एंड आप इसको कवर अप देखिए सर, इतना बुरा कवर अप है कि आप ये देखिए कि इन लोगों ने जो फ्लड का पूरा वो किया था कि भाई फ्लड में देखो ये सब पूरा ये हालत इन लोगों ने, भारत ने हालत खराब करी है। ठीक है, तो काफी हद तक मतलब डीडब्ल्यू ने आर्टिकल्स निकाले, ये करा वो करा। और एक इनकी प्रोफेसर है, ठीक है, Syracuse यूनिवर्सिटी, SYRACUSE, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उसको। ठीक है, फरहाना सुल्ताना ने काफी बकवास करी थी सर। जब जिस दिन ये फ्लड आया था तो इसने पूरे ग्राफ ग्रुप बना के ट्वीट करा था, ठीक है, कि भाई ये देखो भारत ने फ्लड कराया है इसको। पंगा ये डीडब्ल्यू ने वो छाप दिया, 2 दिन के बाद उसी चीज को फैक्ट चेक करके छाप दिया कि नहीं नहीं भारत का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये जो कंफ्यूजन 3-4 जगहों में आपको दिख रही हैं सर। और आज जैसे मैंने आपको बता रहा था, एक अमेरिकन एनालिस्ट है, जब उसने जमात की न्यूज पढ़ी कहता यीक्स। ठीक है, नाउ डेरिक द पॉइंट, क्रॉसमैन हाँ, द इज वेरी पॉइंट ग्रॉस। दैट आई एम ट्राइंग टू मेक है सर, ये लोग सोचते हैं ना ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों का फर्स्ट स्टेप हमेशा बड़ा सॉलिड होता है सर। ऑपरेशन जिब्राल्टर, फर्स्ट स्टेप बड़ी सॉलिड, ग्रैंड सेकंड स्टेप स्लैम। पता नहीं, सेकंड सेकंड स्टेप का स्टेप इज कोई ग्रैंड आइडिया स्लैम नहीं ना। है। नहीं, देखिए उसका तो सीक्वेंस देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप ऑपरेशन जिब्राल्टर, सेकंड स्टेप ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, थर्ड स्टेप दिफाए पाकिस्तान, यौमे दिफाए पाकिस्तान, एंड फोर्थ स्टेप डिफेंस ऑफ सरेंडर। पाकिस्तान, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे। तो ये वही है सर, दिस इज द लेवल ऑफ थॉट कि इन लोगों ने कर तो दिया है। दिस इज जस्ट टेलिंग यू दे हैव डन समथिंग, नाउ दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। इन लोगों को यूनिस ने सुनाया समझाया होगा,
कि भाई मैं देख लो, डोंट वरी, I'll figure it out. वो हुआ नहीं. इसका मैं आपको कंपैरिजन देता हूं सर एक. यू रिमेंबर दैट चैप फ्रॉम इराक जिसको इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था आफ्टर सद्दाम? गंजा, नाम मैं भूल गया। अभी दिमाग में आया मेरे, बट वो फर्स्ट प्रेसिडेंट था इराक का. ये बड़ा CIA वालों ने उसको बड़ा ये करा वो करा कि भाई हम इसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ. पट्टा कभी इराक में रहा नहीं था, नेवर लिव्ड अ लाइफ इन इराक, कुछ नहीं. उसको उठा के बना दिया एंड ही क्रिएटेड सच अ केओस इन द कंट्री. उसके बाद आईसिस पैदा हुई, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो, ऑल दैट हैपेंड देयर. दिस इज द सेम थिंग सर. 2009 में भी एक इकोनॉमिस्ट को लेके आए थे. एंड मैं आपको थोड़ी ये इकोनॉमिस्ट ब्रीड के बारे में मैं 1 मिनट लेके आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं. आप देखिए इसको थोड़ा सा, यू विल हैव टू पोजीशन दिस. भारत में भी एक इकोनॉमिस्ट था, डब्बा गोल्ड. ठीक है, हाँ था साहब। बांग्लादेश में बिल्कुल था। इकोनॉमिस्ट था, डब्बा गोल कर दिया इकोनॉमी का. पाकिस्तान में भी एक लेके आए थे एक बारी, टेक्नोक्रेट. उसको तो बेचारे को हटा दिया, कहता कि ये तो अहमदिया है। ठीक है, टेक्नोक्रेट लेके आए, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ हुआ नहीं. सी द प्रॉब्लम इज दैट दीज गाइज हैव मेड अ प्लान कि भाई रेजिम चेंज करना है. उसके बाद क्या करना है, नोबडी थॉट अबाउट इट, एंड दैट यू कैन सी ऑन द रोड राइट नाउ. और भारत को गालियां देते हैं, लेकिन भारत की एम्बेसी के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं कि भैया हमको भारत जाना है. जब वहां पर तुम प्रोटेस्ट करते हो, भारत बोलता है भाग जाओ यहां से, कोई वीजा नहीं दे रहा हम तुमको, क्योंकि तुम हमारे एम्बेसी में आके उल्टे काम कर रहे हो, ये सॉरी वी विल नॉट एक्सेप्ट इट. उसके बाद वहां रोना शुरू हो जाते हैं लोग, फेसबुक पे पोस्ट. और यहां पर मैं आपको फेसबुक, जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको फेसबुक के बारे में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं. जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर लिया है सर, तब से रेजिम चेंज ऑपरेशन ट्विटर पे नहीं होते हैं. ये चीज जरा हमको ध्यान से समझनी है. ये जो रेजिम चेंज ऑपरेशंस आज होते हैं सर, ये फेसबुक पे होते हैं. यहां पर मार्क जकरबर्ग के अपने वर्ड, जो उसने चिट्ठी लिख के भेजी है, अमेरिकन उनकी कोई कमीशन है, उसको भेजा है कि साहब 2019, 2020, 2021 में बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत फोर्स करा टू रिमूव कोविड के पोस्ट्स, कोविड एंड मोर, ये उसके वर्ड्स हैं वहां पर. नो, ये भाई भी बड़ा चैंपियन है, इसने उनकी पोल तो खोल दी कि भैया ये इंटरफेरेंस कर रहे थे, पोल खोल दी, लेकिन उसने ये पूरा नहीं बताया कि भाई अभी भी हो रहा है कि नहीं. एविडेंटली इट्स स्टिल हैपनिंग, बिकॉज बांग्लादेश का जो पूरा कू हुआ है सर, इट हैज हैपेंड ऑन फेसबुक. तो अगर बांग्लादेश के बारे में सीखना है, फेसबुक में जाना बहुत जरूरी है सर. मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है इज ऑल ऑन फेसबुक. वहां पर कोई नारायणगंज जैसी कोई जगह है, एक फैक्ट्री थी. नारायणगंज तो जस्ट साउथ ऑफ ढाका। हाँ, ठीक है, एक फैक्ट्री थी. फैक्ट्री किसकी थी सर? अवामी लीग वाले की. एक MP था, उसकी फैक्ट्री थी. वहां पर लूटम लुटाई शुरू होगी, किसी ने लगा दी आग, पता चला 174 बंदे फंस गए अंदर. अब कोई ये बोल नहीं रहा कि भाई वो 174 मर गए हैं, जिंदा हैं, कोई आइडिया नहीं है किसी को. 174 पीपल. दिस इज द ग्राउंड रियलिटी इन बांग्लादेश सर. हमको तो जो थ्रेट है वो है, बट बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम अ थ्रेट टू इटसेल्फ. हम तो संभाल लेंगे सर. आपने जैसे आपने एक ट्वीट करा था, परेश बरुआ उल्फा का, उसने बांग्लादेश की तरफ आ गया, ये आ गया वो आ गया. देखिए, नेटवर्क नहीं है उसके पास, और इस केओस में क्या करेगा वो? ही लॉस्ट हिज होल नेटवर्क ना. उल्फा की तो पीठ तोड़ रखी है आपने यहाँ पर. और जो उल्फा तो दूसरा पूरा को पूरा सरेंडर हो चुका है परेश बरुआ के अलावा। परेश बरुआ के अलावा, ठीक है, तो उसका नेटवर्क कहाँ है? क्या करोगे तो आप? हाँ, आप ठीक है, टट्टू भेजोगे अंदर, इधर पे एक गोली चलाओगे, उधर पे ग्रेनेड फेंकोगे, ऑल दैट यू विल डू, बट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम क्या कर सकते हो सर आप? सी, द अमेरिकन्स नीड टू रियलाइज कि आप जब जिसकी ज्योग्राफी के पास अंदर जाके ये सब काम करोगे, लुक एट अ मैप यार, क्या कर रहे हो आप? इट्स लाइक, अब ये छोड़ो सर, अमेरिकन्स की अपनी इतनी हालत खराब है कि जो उनका नेबरिंग कंट्री है, विच इज सो कॉल्ड द क्लोजेस्ट नेबर, मेक्सिको, उसने बोला है भाई अमेरिकन एम्बेसडर की कोई बात कोई सुनेगा नहीं, अब से पर्सोना नॉन ग्राटा, खत्म, भाग जाए यहां से. ये तो मेक्सिको तो संभाल नहीं पा रहे और आप. हमारा एरिक गारसेटी फंस गया। सर किसने एरिक फंसाया गार्लिक उसको? चटनी, गार्लिक चटनी सर.
गार्लिक चटनी, ओके चलिए गार्लिक चटनी बोल देते हैं, आप कहेंगे तो हम गार्लिक चटनी भी बोलेंगे। वो मेरे मुंह से एक बारी गलती से निकल गया था गार्लिक चटनी उसके पास का आपको पता ही है कभी कभार तकिया कलाम आ जाते हैं हमारे मुंह में। तो अब गार्लिक चटनी का ऐसा है, देखिए सर, इसके बारे में न्यूज आई थी, मैंने रिपोर्ट भी किया था कि इसका टाइम अप हो गया है जिस दिन बाइडेन ने अपना रेजिग्नेशन दिया, बिकॉज ही इज अ बाइडेन बॉय। कमला हैरिस भी इसको पसंद नहीं करती है सर, क्योंकि ही वॉज अ कॉम्पिटिशन टू हर। ठीक है, कमला हैरिस डजंट लाइक हिम। तो ये बाइडेन का बंदा है, जैसे ही बाइडेन का गेम खत्म होगा इसका भी गेम साथ में खत्म हो जाएगा। अब वो गेम खत्म करने के लिए सर एनपीआर में एक रिपोर्ट आई है कि इसका एक कोई एसोसिएट था, जो मतलब ही इज गे हिमसेल्फ, एसोसिएट गे था, वो दूसरे गे लोगों को सेक्सुअली हैरेस करता था। कैन यू इमेजिन? एंड एक फोटोग्राफ भी है जहां पर गार्लिक चटनी साहब बीच में खड़े हैं और ये एक वेरी डर्टी डर्टी थिंग दे आर डूइंग, ये बीच में खड़ा है फोटोग्राफ में। इट्स वायरल राइट नाउ इन ऑन द इंटरनेट। तो ये तो इनके हाल है सर। एंड देखिए, बट द पॉइंट इज दैट आपको इसको खेलना पड़ेगा। किस तरह खेलेंगे वो तो ऑब्वियसली किसको क्या पता क्या क्या नहीं है, बट यू विल हैव टू हैंडल दिस बाय अ वेरी स्टेप बाय स्टेप मेथड, ताकि इसका ये जो थ्रेट है ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो, मॉलडीव्स की तरह सर। पाकिस्तान को देखिए, इस टाइम पे पाकिस्तान में जब मॉलडीव्स का जब गड़बड़ हुई थी, पाकिस्तान ही सबसे पहले पहुंच गए थे, वी विल हेल्प यू, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। यहां पे भी पहुंचे हुए हैं, अफगानिस्तान में पहुंचे थे चाय पीने के लिए, इनकी अफगानिस्तान में नाक तो कट के पूरा, जाएगी। वो तो पूरा फैंसी ड्रेस में पहुंचे थे। वही फैंसी ड्रेस वाला ना, तो आज जेल में है। फैज साहब, फैज। हाँ, सो सर लेकिन ये एक बात देखिए, है, क्योंकि अब आपने फैज की बात भी कर दी है, चलिए बांग्लादेश कंप्लीट कीजिए, क्योंकि फैज की बात पे आता हूँ कि फैज ने तो बैंड बजा रखी है पाकिस्तान की। फैज के ही दोस्त हैं जो पंगा कर रहे हैं। जी एब्सोल्युटली। जी। बांग्लादेश का एक लास्ट डायलॉग पे आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं। अवामी लीग इतनी खराब पार्टी है ना, बैन करो, बैन करो, अरे भाई, करो। तो फिर डेमोक्रेसी Let's- का क्या होगा? वहां तो डेमोक्रेसी अरे को बचाया छोड़ो जा रहा है सर, ना। डेमोक्रेसी छोड़ो सर, आप अरे मुझे बताओ अमेरिका आपके वहां अंदर। डेमोक्रेसी बचाने के लिए पहुंचा है जी, आप भी क्या बट बात कर रहे सर अवामी लीग तो एकदम टेररिस्ट टाइप लोग हैं, आप बैन करो उनको, देखो क्या होता है फिर आपके साथ। हैं? ऐसा है जी। आंसर को तो आप मेरा संभाल के जो पाए। मेरा जो अनुमान है वो ये है, भाई अवामी लीग जो था वो टेम्परेरली इट वेंट इनटू शॉक, क्या? क्योंकि उनको पता नहीं था कि भाई ये हसीना जी जो है वो इतनी जल्दी छोड़ के भाग जाएंगी। अच्छा, जो कल मेरी बात हो रही थी जनरल नारायणन से, और उनका जो ओपिनियन था वो ये था कि भाई ये पूरा का पूरा जो टेक्सटाइल का जो ऑर्डर्स का जो शिफ्ट था ये जून से ही शुरू हो गया था, या स्टार्टेड राइट इन जून। तो इट ऑब्वियसली मीन्स कि लोगों को आइडिया था कि भाई यहाँ पर कुछ होगा, और इसलिए बांग्लादेश इकोनॉमी वाज ऑलरेडी इन द डोलरम्स। लेकिन अवामी लीग के लोगों को नहीं पता चला, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये दे सर वेंट इनटू अ शॉक, बट नाउ दे ह्यूब्रिस आर होता है। कमिंग आउट ऑफ द शॉक। ये ह्यूब्रिस होता है सर। समटाइम्स अभी आप हमारा इलेक्शन देख लीजिए, आपको कई लोगों को नहीं पता था ना कि ये पे गिरेगा, यहाँ पर किसी को नहीं पता चला, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। सो एक ये ह्यूब्रिस होता है, एक फ्लो होता है, यू डोंट रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट्स फाइन, इट्स फेयर, इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट मेरा सवाल यही है, इफ अवामी लीग इज सच अ बैड पार्टी, यू बैन इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। क्योंकि इन लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए सर, देखिए दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन इज अ इट्स अ वेरी वेरी फायरी सिचुएशन। अब इन लोगों ने कर दिया है, देयर इज नो सिस्टम, नो सेटअप, नो नथिंग। आईएमएफ के पास पहुंच गए, भैया $3 बिलियन हमको दे दो आप। आईएमएफ में दे भी देने इसको, करेगा क्या सर 3 बिलियन से? 1 बिलियन तो भारत को ही देना है उसको बिजली के लिए, अभी पता है आपको। $800 मिलियन अडानी को देना है, और बाकी $200 मिलियन इधर उधर और भी जो भारत की पावर कंपनीज है उसको देना है इसने। $800 मिलियन अडानी को। एंड बहुत बढ़िया लेवरेज है, ये तो लेके खींच के लेके जाएगा उनको कोर्ट में और ठोकेगा उसके बाद। सो दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन। अब आते हैं सर पाकिस्तान में। आपने बोला फैज हमीद, देखिए सर, मैं आई जस्ट से वन सिंपल थिंग अबाउट दिस। आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर बटन दबा दिया है। दिस इज अ श्योर शॉट न्यूक्लियर बटन, क्योंकि
इनका जो प्लान था आर्मी की जो लेजिटिमेसी को सीधा करने के लिए कि साहब भारत के साथ थोड़ी फिंगरिंग करो, अगर वहां से कोई जवाब आएगा तो उसको थोड़ा सीधा करेंगे, वी विल फिगर दिस आउट। चला नहीं। उधर पे आप ठुक रहे हो चारों तरफ, यू गेटिंग बजाउड। अभी 130 तो यू लॉस्ट इन वन ऑपरेशन। कहते हैं हमने बीएलए वालों को ठोका, 2 बीएलए वालों को ठोका, यू लॉस्ट 60 सोल्जर्स पर बीएलए टेररिस्ट। 60 130 लोग इनके गायब हो चुके हैं वहां पर। इट्स फिनिश्ड। उनकी फ्यूनरल प्रोसेशन की फोटोज और वीडियोस बाहर चल रहे हैं इधर उधर, और बलोची घुमा रहे हैं इधर उधर, बाय द वे। सो योर लेजिटिमेसी एज वो तो देखिए, जो 2 मेन रूट हैं वो दे हैव लॉस्ट बोथ दोस मेन रूट्स। नहीं, दे हैव एक गॉन तो बैक। ऑपरेशन ब्लैक थंडर था इनका, जो ऑपरेशन हेरॉफ बोलते थे इसको लोग बलोची। इनका आइडिया था टू कैप्चर दैट एरिया फॉर 72 आवर्स। दे कैप्चर्ड इट फॉर 72 आवर्स। दे क्रिएटेड केओस। इन्होंने लोग मारे हैं, जो भी डैमेज डूमेज करना है। जो मेन वो तुर्बत हाईवे उसको छोड़ के नाउ दे हैव गॉन बैक। हैविंग सेड दैट, ग्वादर फिर भी इनएक्सेसिबल है सर। ग्वादर की जो मेन रोड है आपकी सीपीईसी की, दैट इज स्टिल इनएक्सेसिबल। वो तो तुर्बत वाला एरिया तो पूरा उन्होंने कब्जा कर ठीक है, रखा है। वो बट तुर्बत में तुर्बत, उनका जो नेवल बेस है, वो हर हफ्ते जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं ठीक है, और आर्मी और बेस पे अटैक करते हैं। क्रिटिकल ये है सर, उन्होंने जाके मारा है एक जगह जिसका नाम है बेला, लास बेला, बेसिकली उसका पूरा नाम है। लास बेला एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि वो एक बॉर्डर है सर बिटवीन बलोचिस्तान एंड सिंध। कहीं ना कहीं जो लास बेला एक छोटी सी प्रोविंस थी जी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। वो लास बेला और आपके मकरान मकरान, और उधर पे ये बहुत है। कलात वाज ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट। कला थोड़ा आगे है, लास बेला, मकरान, कला थोड़ा आगे है। उसके नीचे बादिन है, जहां पर इनका अभी भी रेडार साइट है, जहां पर बड़ी 65 में हमारे एयरफोर्स ने बादन तो इधर सिंध की तरफ आ गया। सिंध की बादन तो तरफ आ जाता बिल्कुल, है। बादन तो नाउ इंडिया के कच्छ और इसके आपके बाड़मेर वाला जो एरिया है उससे लगता हुआ है। नाउ सी देखिए, मैं आपको बताऊं सर, दी ये जो बेला जगह है सर, दिस इज अ बॉर्डर। नाउ थोड़े टाइम से इफ यू नोटिस दिस, डेरा इस्माइल खान, सॉरी डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बेला, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर उसके बीच में, आपको दिखेगा अफगानिस्तान अपना होल्ड बता रहा है। उसका जो ओरिजिनल बॉर्डर है, ये जो पश्तून है, ये अपना ओरिजिनल बॉर्डर दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चित्राल, गाजी खान, इस्माइल खान एंड बेला। अगर आप इसको जस्ट कनेक्ट करेंगे, आपको देखेगा कि ये जो बोलते हैं ना, सिंध पे अगर खड़े हो, यहां पर है यहां पर है अफगानिस्तान, इधर पे है हिंदुस्तान, ये कहां से आया पाकिस्तान। ये पश्तूनों का डायलॉग है। तो ये लोग एक अपना कंट्रोल सेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हम लोग, ये हमारा बॉर्डर है, यहां तक आके हम आपको ठोकेंगे। ऑल्दो हाँ, पंजाब में जाके एक आधा बॉम्ब फोड़ देते हैं, ये सब कर देते हैं, बट जनरली स्पीकिंग इनका जो फोकस एरिया है इस बलूचिस्तान, केपी के एंड नॉर्थ का जो उनका क्लेम है, उसके सो कॉल्ड गिलगिट बाल्टिस्तान एंड इनका जो इनका कैप्चर जो कश्मीर है, उसके पास में इनका जो क्लेम है, चित्राल एंड ऑल दैट एरिया। तो ये पूरा एक लाइन ड्रॉ करिए, दे आर नाउ क्लेमिंग आउट एंड दे आर सेइंग कि साहब ये हो गया, इसका काम खत्म। आप और तो एक बस सिंधु के ईस्ट में रहो। यू हैव नो वो बिजनेस कमिंग दिस वे। हाँ, बाकी ईस्ट में आप रहो, बाकी ये सब हमारा है। हाँ, नाउ फनी थिंग क्या है, जनरल शाह जो है अफगान, ये जो सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के, ठीक है, वो अपने आप को जनरल जनरल बोलते हैं, ही इज नॉट फ्रॉम द आर्मी और एनीथिंग, बट वो ही कॉल्स हिमसेल्फ जनरल आगाज शाह और समथिंग लाइक दैट, उनका नाम है। उन्होंने भी अभी बात करनी शुरू कर ली है बीएलए से और टीटीपी से। ओके। ठीक है, तो वहां पर भी गड़बड़ है। ही इज गेटिंग सम सपोर्ट, उनके बंदे ट्रेन होने शुरू हो गए हैं। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन बलूचिस्तान में हमेशा पॉपुलेशन के ऊपर आता है सर, कि भाई इनके पास पॉपुलेशन नहीं है, ये कैसे करेंगे इसको। इसका तोड़ बड़ा इंटरेस्टिंग निकाला है सर। द बीएलए एंड टीटीपी हैव फॉर्म्ड अ यूनियन। यहां पर जो तालिबान का जीडीआई है ना सर, जीडीआई इज देयर सीक्रेट सर्विस, उसका जो सेकंड हैंड कमांड एक बलोच है।
इस टाइम पे टीटीपी के जो 2 बंदे इन्होंने क्वेटा के ऊपर मारे थे, उसमें से एक का नाम कादरी बलोच था, टीटीपी का। सो व्हाट इज हैपेंड, टीटीपी और बीएलए के ऑपरेशंस अभी हो गए हैं साथ में। सो जो एक पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन था सर, वो पश्तूनों से आप कॉम्पनसेट करोगे बलोचिस्तान के अंदर, क्योंकि पश्तून पॉपुलेशन तो बहुत है तो वजीरिस्तान ये बलोच एरिया के पहले भी अंदर। नहीं तो बलोचिस्तान में भी तो 50% तो पश्तून ही है। जी एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई दे हैव एन इंटरेस्ट। भाई दे आपका हैव एन इंटरेस्ट, बलूचिस्तान का जो क्वेटा का, बल्कि जो इट हैज ओल्ड डोमिनेटेड जिसको सर। बोलते हैं ना अगर आप 1947 का मैप देखो तो ओल्ड जो कमिश्नरेट थी बलूचिस्तान वाली, कमिश्नर ऑफ बलूचिस्तान की जो जी एरिया जी था, वो तो पश्तून मेजोरिटी था तब भी, इवन एट दैट टाइम, आज भी है ठीक है। पश्तून मेजोरिटी। सो देयर इज अ इंटरेस्ट बिटवीन दीज टू, नाउ दे हैव एक्चुअली जॉइंड हैंड्स। एंड अगर आप पिछले 5 7 10 अटैक पीछे जाओगे सर, रिवाइंड करोगे अपने आप को, यू विल रियलाइज वन थिंग, अटैक स्टार्ट होता है या तो टीटीपी से या बीएलए से, ठीक है। एक बंदा स्टार्ट करेगा एंड द सेकंड गाय फॉलोज अप आफ्टर दैट, ठीक है। तो दे स्टार्ट ऑन टॉप एंड दे फिनिश एट द बॉटम, और दे स्टार्ट इन द बॉटम एंड दे फिनिश ऑन द टॉप। तो अब मैं अभी तो आपको बॉटम से शुरू हुआ है, अब ऊपर होने वाला है कुछ। ना, ऊपर ऑलरेडी हो गया सर। ये लोग स्वात में कहीं घुसने की कोशिश कर रहे थे एसएसजी लेके, अपने 6 एसएसजी कमांडो ठोक दिए इन्होंने वहां पर ही। In one shot, they took out 6 SSG commandos in one bloody operation. ये लोग वापस भाई हट गए, वो नहीं हुई। स्वात इनके पास नहीं है, स्वात जा नहीं चुका है, चित्राल जा चुका है। जी अब ये तो मर्दान जो है वहां भी ये बड़े डर डर के जाते हैं, तो केवल पेशावर से अटक वाला जो रूट है वो भी खोला हुआ है बस। अभी क्या है ना सर, दीज गाइज, ये जो टीटीपी बीएलए वाले बंदे हैं, एक्सेप्ट फॉर चित्राल, चित्राल अभी भी पकड़ा हुआ है। चित्राल बाय द वे टीटीपी ने नहीं पकड़ा, यहां पर मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा सर। चित्राल पकड़ा है टीटीए ने, तालिबान ने, ठीक है। इसमें टीटीपी वाली कोई यूनिट नहीं है। हाँ, मतलब हाँ तालिबान अफगानिस्तान ने पकड़ा है। जी, टीटीए ने पकड़ा है, और वहां पर इन लोगों ने चेक पोस्ट लगाए हैं। डंडे के ऊपर ऑरेंज और व्हाइट पेंट कर रहे थे, मैंने फोटोएं देखी हैं उसकी, वीडियोस हैं मेरे पास। डंडे के ऊपर व्हाइट पेंट कर रहा है वो, फाटक लगाया उसने वहां पर। दे अबे आर सो देखिए, जियोग्राफिकली भी जो चित्राल है वो कुनार वैली का पार्ट है, और हार्ट। कुनार वैली जलालाबाद पे जाके कुनार जो है वो काबुल में मिलती है, तो इट इज जियोग्राफिकली इंटीग्रेटेड टू जलालाबाद। जलालाबाद से आप चित्राल जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, नदी के किनारे किनारे चले जाइए। लेकिन चित्राल एक अगर आपको पेशावर जाना है तो आपको बड़े बड़े पासेस पार करने पड़ते हैं जो कब्जे में है टीटीए के। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नाउ टीटीए वहां क्यों बैठा है सर? बिकॉज उसका ऊपर ही हैज टू स्टार्ट मॉनिटरिंग द वखान एंड द रास्ता टू द वखान, क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए कि आईएसकेपी वाले उस रास्ते से, क्योंकि NH-44 वहीं से जाता है ऊपर इनका। तो इसको चाहिए कि भैया आईएसकेपी की जो जो मूवमेंट्स हैं ऊपर वखान के अंदर, बिकॉज चाइनीज की जो रोड बन रही है उसको थोड़ा डोमिनेट करने के लिए वो कर रहा है। ही इज वांटिंग टू ब्लॉक दैट एरिया एंड कंट्रोल दैट स्पेस, ताकि वो वहां पर वो चाइनीज को कोई थ्रेट ना आए। तभी ये वो टीटीए वाले बैठे हैं। बोरोगिल पास को प्रोटेक्ट कर रहा है वो। जी। नाउ इफ यू लुक एट इट टॉप टू बॉटम, ये लोग कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो। अभी तक होल्डिंग कैपेसिटी सिर्फ वहां पर चित्राल में है इनके पास। राइट नाउ दे डू वन थिंग, दे गो इन, अटैक करते हैं, दे क्लियर अप द स्पेस, बंदे मारते हैं, 2 दिन 3 दिन वहां पर सस्टेन करते हैं अपने आप को और वापस आ जाते हैं। दिस इज व्हाट दे बीन डूइंग। नाउ ये चीज हो सकती है सर, आप सप्लाई लाइन सेट कर रहे हो, आपको देखना है भाई क्या क्या चाहिए होगा, ये होगा। दे आर नॉट ट्रेन फाइटर्स ना सर, ये जो भी है ये तो आई मीन चप्पलबाजी है एट द एंड ऑफ इट। जैसे अमेरिकन बोलते थे, टावल ऑन द हेड एंड चप्पल ऑन द फीट एंड वी गॉट डिफीटेड। बट एट द एंड ऑफ इट दैट्स अ रियलिटी, दे नीड, उनको जाके थोड़ा देखना पड़ता है क्या है। सो आई बिलीव, मेरा हिसाब से दे बीन डूइंग रिकॉनेसेंस सॉर्ट ऑफ मिशंस, शॉर्टर मिशंस, इंटेंस मिशंस, जहां पर ये एक जगह को जाके कैप्चर करते हैं, दे होल्ड इट फॉर सम टाइम एंड देन दे कम बैक। इससे क्या होता है सर, एक तो आप वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तानी मिलिट्री का है उसको आप डैमेज कर देते हो,
प्लस यू आर एक्सटेंडिंग योर क्लेम्स टू द प्लेस दैट यू आर। तो अगर आप एक अटैक मैप देखेंगे आप, हार्डली एनी अटैक्स अक्रॉस द सिंध, वेरी फ्यू। मोस्ट ऑफ द अटैक्स आर दिस वर्ड अक्रॉस द सिंध। तो एक वो रावलपिंडी में एक वो जो क्या मॉस कोड आ गया था इन लोगों ने वो था एक वो एक कोई पूजा क्या कुछ वो नमाज पढ़ रहे थे, 100-150 लोग मर गए थे वहां पर। सो दे डू स्टफ लाइक दिस, बट दैट्स अ रिवेंज अटैक, दैट्स नॉट अ होल्डिंग अटैक। ये जो अभी चीजें हो रही हैं सर, दीज आर होल्डिंग अटैक्स। दे वांट टू होल्ड दैट ग्राउंड फॉर सम टाइम, टेस्ट इट एंड देन गो बैक। तो प्लान बन रहा है सर, अभी देखते हैं कितने इनके पास फाइटर्स हैं, क्योंकि कहीं न्यूज आई थी, सुन के मैं भी हैरान हो गया था। इनका जो अलकायदा का के साथ जो इनकी एग्रीमेंट है तालिबान की, उसके पास 30,000 सुसाइड बॉम्बर्स हैं। 30,000? That's not funny. That's not funny at all. मेरी शक्ल तभी उतर जाती है जब भी मैं ये न्यूज रिपीट करता हूँ, इट्स लाइक शीश, उफ। तो देयर आर इश्यूज दैट दिस थिंग, एंड ये 30,000 देखिए साहब, ये यहाँ पर खत्म होगा, उसके बाद इनका नेक्स्ट टारगेट भी रहेगा। लेट मी अश्योर यू दिस, इफ यू थिंक कि ये पाकिस्तान लेके चुप हो जाएंगे, नहीं, ये इंडिया की तरफ नहीं आएंगे, दे विल गो दैट साइड। ठीक है, ये तजिकिस्तान का सदर्न एरिया जहां पर काफी सारा इस्लामिज्म फैला हुआ है, उसको लेने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई एंड स्लाइस ऑफ ईरान लिटिल बिट, जो सुन्नी एरिया है उनका, जहां पर इनके ऑयल फील्ड्स हैं, जो बलोचिस्तान एरिया है, सीस्तान वीस्तान, वहां पर थोड़ा सा एक घुसने की कोशिश करेंगे। दे वुड वांट टू स्ट्रीमलाइन देमसेल्व्स, एंड इनको एक पोर्ट चाहिए सर, वो पोर्ट है ग्वादर। एंड कल बीएलए ने इसको बड़ा कैटेगोरिकली एक इंग्लिश मैसेज में भेजा है कि साहब ऐसा है, चाइना एंड पाकिस्तान बी वेरी केयरफुल, दिस इज आवर प्लान, वी वांट टू टेक दिस पोर्ट, एंड हम लोग इसको लेके रहेंगे, खत्म, बाकी आपको जो करना है कर लो। अब अमेरिकन देखो सर, अमेरिकन बैक एंड में तो बलोचों को सपोर्ट करते हैं, पता है आपको, महारंग बलोच को तो कितना उसको पूरा सेट करते हैं। और वैसे जो है वो पाकिस्तान में टेररिस्ट को कंडेम कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट से आता है। इंडियन कश्मीर में आज तक नहीं किया कभी। हाँ, तो ये सर अमेरिकन किसी के नहीं है। वो हेनरी किसिंजर बार बार लोग बोलते हैं इसके बारे में, बट आई थिंक हेनरी किसिंजर वाज अ वेरी स्मार्ट गाय, जिसने ये चीज बोली कि साहब अलाय तो छोड़ दो, बीइंग अ फ्रेंड इटसेल्फ इज सो डेंजरस, नॉट फनी। तो ये तो सर सिचुएशन है। हाँ, यू गॉट प्रॉब्लम्स ऑन बोथ द साइड्स, देयर इज नो क्वेश्चन, और इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है पूरे रीजन के अंदर। बट यहां पर लेट मी टेल यू, अगर इफ पीपल आर सेइंग भाई टारगेट इज ओनली इंडिया, इट्स नॉट। मैं बड़ा क्लियरली ये बताता हूं, दिस इज द रिमलैंड ऑन फायर सर। ये जो पूरी आग लगा रहे हैं, अगर आप यूक्रेन से आइए, वहां पर बीच में इनका जो फ्लैश पॉइंट है ब्लैक सी में है, ब्लैक सी से थोड़ा साउथ में आइए, यू गॉट द फ्लैश पॉइंट इन इजराइल पैलेस्टीन का ये जो चक्कर चल रहा है। स्विंग दिस वे, आपको रेड सी के अंदर एक इशू दिखेगा, यमन के अंदर एक इशू दिखेगा, थोड़ा सा और स्विंग करिए, आपको दिखेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान रीजन इज डिस्टेबलाइज्ड। कल ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर केस डाल दिया कि भाई $18 बिलियन दे दे, सितंबर 1 तारीख तक पाइपलाइन बना दे, नहीं तो $18 बिलियन। अब देख लो सर, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर डाला है, और ईरान इंडिया के टॉक्स हैं जिसमें उनकी बात हुई है कि साहब की जुडिशियल कोऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, कैन यू इमेजिन जुडिशियल कोऑपरेशन विद इंडिया टू गेट $18 बिलियन फ्रॉम पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान के ऊपर टेरर अटैक है ईरान का। अब जो मर्जी बोल लीजिए सर, बट इफ यू गो ऑन टू द रिमलैंड, आपको देखेगा ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि हरीश साल्वे जो है वो ईरान की तरफ से केस लड़ने लगे। यू नेवर नो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा ये, फ्रेंच आर्बिट्रेशन में, जहां पर कहां पर है बेसिकली, वो भी फ्रांस में है। बाहर बोलेगा अच्छा यार कितने रफाल चाहिए हमको। तो बस ओए नहीं, ओए ठहर जाओ। वैसे भी यूएई ने तो 100 रफाल्स का ऑर्डर कैंसिल कर ही दिया ना। ठीक है, फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सो अभी अब रिमलैंड, लेट मी जस्ट फिनिश सर, वो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार में इशू है, एक और कलर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, पता है कहां पर सर? इंडोनेशिया में। प्रेसिडेंट जोको के अगेंस्ट में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, स्टार्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अगेन। ठीक है, मैसिव ब्लडी प्रोटेस्ट, वहां लोग बोल रहे हैं हटाओ, ये करो, ऑलमोस्ट उसके वो जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके अंदर घुस गए थे लोग, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जैक्ट सेम थिंग्स। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मलेशिया में 2-3 महीने पहले प्रोटेस्ट हुआ, अप्रैल 2024 में बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर। वहां पर भी सिचुएशन इज पेरिलियस। थाईलैंड में 1-2 साल पहले प्रोटेस्ट हुआ था।
लाओस, कैम्बोडिया आर वेरी क्लोज टू चाइना। थाईलैंड में तो किसी को जरूरत ही नहीं है, वहां के तो जो राजा साहब है वो पर्याप्त है, जब चाहते हैं तब रेवोल्यूशन कर लेते हैं। नहीं, ये दिस रेवोल्यूशन वाज अगेंस्ट द किंग सर, फॉर द फर्स्ट अभी टाइम इन थाईलैंड। अभी तो जिसको हटाया है वो तो किंग नहीं हटाया, किंग ने हटाया है। अब वो लोग टॉलरेट कर रहे हैं। अब ये कर दिया, कहीं एक भड़की आग, पिछली बारी तो इसके पैलेस के सामने खड़े हो गए थे, फिर अपनी कॉन्क्यूबाइंस को लेके स्विट्जरलैंड भाग गया था ये। ठीक है, इसके पास 2-3 तो बीवियां हैं, कोई 50-100 और लड़कियां हैं इसके पास, वो लेके भाग गया था सबको, स्विट्जरलैंड में रहा था, फिर 6 महीने फिर वापस आया। सो दिस होल एरिया इज अंडर फायर। और इसके 2-3 चीजें हैं सर। अमेरिका को ये चाहिए कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो उसको इतनी आग लगा के जाओ दुनिया के अंदर कि बेचारा साफ करता करता मर जाए वो। और अगर नहीं आया तो ठीक है यार, वी आर गेनिंग कंट्रोल। हर जगह एक अपना पप्पू बिठा देंगे, मीडिया आपकी है, सोशल मीडिया आपका है, नैरेटिव आपका है, खेलते रहिए। यहां पर ब्रीच हुआ है इनके ऊपर। ब्रीच कहां हुआ है सर? बांग्लादेश में, जो भारत की तरफ से पुशबैक आया है एज फार एज द हिंदूज आर कंसर्न। यहां इनको थोड़ा दर्द हो रही है, बिकॉज यू कैन सी दैट इन देयर मीडिया। इनको दर्द हो रही है, दे डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू रिजॉल्व दिस नॉनसेंस। लगे हुए हैं भारत हिंदू, राइट विंग, फैशिस्ट, ये वो सब कर कुरा के। बट मोदी साहब ने सोने पे सुहागा फेंक दिया ऊपर से। जो बाइडेन के साथ फोन कॉल करा, हिंदू बांग्लादेश बोल दिया वहां पर, एंड विद इन मिनट्स उनका स्टेटमेंट प्रिंट होके बाहर रिलीज हो गया। बाय द टाइम जो बाइडेन प्रिंटेड इट एंड पुट इट आउट, ना उसमें बांग्लादेश मेंशन, ना हिंदू मेंशन। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, थिंक टैंकिए जो है ना हमारे थिंक टैंकिए वाले बोलते हैं कि ना साहब ये तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो होता रहता है। बट आपको भी पता है और मुझे भी पता है ऐसा कुछ नहीं होता। एक एक लाइन पे डिप्लोमेट्स बात करते हैं तभी चीजें रिलीज होती हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये भाई, फंसे हमने हैं तो जरा। ऐसे खूब सारे नेगोशिएशंस किए हैं यार, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, और थैंक दे टेक अप द मोस्ट टाइम। ठीक है, I've सो been थिंक टैंकिए involved in जितना मर्जी बोल many लें। of these negotiations, my God। लोग कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी इस तरह के काम करती है फालतू के। तो आपने एक्सपोज कर दिया ना सर अमेरिकन को वहीं पर ही। यू एक्सपोज देम रियली बैडली। एनीबडी जिसको ये डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, जिसको ये पता है ये गेम कैसी चलती है, वो देखेगा, बोलेगा गुड शॉट बॉस। जहां उसका जो बाइडेन का स्टेटमेंट आता है उसके 10 मिनट के बाद मोदी साहब का ट्वीट आ जाता है, स्पोक टू प्रेसिडेंट पुतिन। ओ बेचारा वैसे ही मरा हुआ, पता नहीं कहां किस गड्ढे में जाके फेंक गिर गया होगा वो। बेचारा अब क्या करे बाइडेन, उसकी तो एंड प्रेसिडेंसी तो उसको मिल नहीं रही दोबारा, तो मैं यही बोल रहा हालात हूं ना उसके सर। खराब है। अब देखिए रशिया से स्टेटमेंट पता है क्या है अबाउट दिस? अमेरिका इज नाउ फ्री फॉर ऑल है वहां पे, देयर इज नो लीडरशिप, कंप्लीट फ्री फॉर ऑल। मैं बेस्ट टाइम आपको फॉर डीप स्टेट, लेकिन डीप स्टेट में भी आपस में झगड़े। मैं आपको रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट बताता हूं अबाउट मोदी पुतिन कॉल। कहते हैं साहब, वी कंसिडर मोदीज विजिट टू कीव एज एन अटेम्प्ट टू मेक अ फीजिबल कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? यहां पर इतने स्केप्टिक्स हैं, लोग बोली जा रहे हैं नहीं 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 यार मोदी क्या कर सकता है इन चीजों के बाद। साहब यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर अ कॉन्वर्सेशन। ऑस्ट्रिया गए थे मोदी साहब। ऑस्ट्रिया इज अ नॉन नेटो ईयू कंट्री। वहां पर अगर आप एक अपना छोटा सा टुच्चा सा एनवॉय भी भेज दो, एक एनवॉय यूक्रेन का आ जाए, एक एनवॉय रशिया का आ जाए, बात शुरू हो जाती है सर। योर जॉब इज नॉट मीडिएशन, योर लेकिन वो जॉब जो इज जोकर जो बैठा हुआ है जेलेंस्की नाम का, उसका तो क्या करोगे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नाउ ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। जोकर ज़ेलेंस्की को भी पता है ये गेम है, तो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये जो पीस कॉन्फ्रेंस है ना ये भारत में नहीं हो सकती, क्योंकि भारत ने वो साइन नहीं करा है पिछले वाले का, तो टर्की में करेंगे हम, कर ले। सर जोकर को ये भी पता है कि भाई साहब ये बाइडेन की ये डब्बा गोल होने वाला है, अगर वहां पर ट्रंप आ गया तो आप तो गए। तीसरा दूसरा थिंग इसके अंदर, जो इसने कर्स के अंदर एक वो करा है, एक इंकर्जन करा है ज़ेलेंस्की ने, ये रशिया की टेरिटरी में घुस गया है। सर पुतिन के मुंह से कर्स का नाम ही नहीं निकला अभी तक। वो जिस दिन वो इन्वेजन हुआ, वो पुतिन तो वहां बैठा हुआ था अजरबैजान में। ही इज नॉट इवन वरीड। व्हाई? एक तो मीट ग्राइंडर बना रखा है, 5,000 तो ऑलरेडी मार चुका है उनके वहां पर वो। दूसरा, ही ऑल्सो नोज यार यूक्रेन को टेबल पे लेके आने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा उसको हाथ में।
तभी तो नेगोशिएशन कर पाएगा. You can't negotiate with a guy that has nothing. He knows it. तो this is a balancing game that is being created coming to a point American elections के टाइम तक. अगर कमला हैरिस आ गई तो नेगोशिएशन मतलब खिंचती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. ट्रंप आ गया तो you'll be able to do stuff. The point is, sir, आप अपने आप को एक लेवरेज दे रहे हैं. I don't care about Ukraine or anybody else. यार मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में देख रहा हूं. मेरा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? लेवरेज दे रहे हो आप. क्रिएटिंग एन इंपॉर्टेंस फॉर योरसेल्फ इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. यही गेम है. और रशियंस खुद बोलते हैं. यहां पर लास्ट चीज जो इन्होंने रशियंस ने बोली है, वी वुड लाइक टू रिमाइंड यू that the Russian side has never ruled out achieving the goals of the special military operation by political and diplomatic methods. And we welcome anybody who would want to do this, especially Prime Minister Modi. उनका statement है ये. तो ये तो this is a ये तो game. भाई अमेरिका में भी तो यही स्टफ है ना. मुझे लगता है कि स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह को लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट टाइम. आज तक ऐसा टाइम तो कभी रहा नहीं कि एक प्रेसिडेंट जो है वो इट्स ऑलमोस्ट डेड, द सेकंड प्रेसिडेंट इज नॉट कमिंग. पूरा का पूरा फ्री फॉर ऑल है उनके लिए. तो इधर उधर तमाशे करते घूम रहे. इंडिया में भी रेजीम चेंज करने के उनके हौसले हैं, उनकी तमन्ना है, उनके ख्वाब हैं. आपने जो पहला बोला, मैं उसके बारे में एक ही चीज बोलूंगा सर. अगर आपको कोरियन वॉर याद है, उसमें आर्मिस्टिस किसने कराई थी पता है आपको? एक जनरल थिमाया का नाम सुना है ना? ही इज द गाय हु ड्रू दैट लाइन. डीएमजी के जो रूल्स बने थे 1954 में, इट वाज मेड बाय जनरल थिमाया. 24th पैरेलल. यस सर, 38 पैरेलल सर. ठीक है. तो ये जनरल थिमाया का काम था. He was the leader of the team that actually did that thing. So we need to be realistic. आपका एक रोल हो सकता है. मैं ये बोल नहीं रहा कि आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है. नो, सॉरी. You are trying to see, यार यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है मुझे. And you're one of the few countries that both the countries can talk to. अब वो जेलेंस्की के स्टेटमेंट मत सुनो सर. वो तो बावला है, बेवकूफ है वो. उसको कल सुबह रंगा रंगा क्या वो एक पुरानी वो पोएम होती थी ना, रेड रोजेस रंगा रंगा रोजेस. हाँ, वो कल सुबह वो गाएगा. ही इज अ पपेट. ठीक है. ही वाज टोल्ड टू गिव हार्ड रिस्पॉन्सेस टू मोदी, ताकि मोदी को थोड़ा प्रेशर में डाला जाए वहां पर. डील विद अस बॉस. ये पॉलिटिकल गेम्स हैं, डिप्लोमेटिक गेम्स हैं. दे वर प्लेइंग इट एंड जयशंकर गेव इट बैक टू हिम इन हिज ओन कंट्री इन द नेक्स्ट रूम. कि ना, we don't know what Zelensky साहब is saying. We have done this only. Very clear. Look at this fellow, the way he conducted the press conference with the Indian journalist. वो जो इंडियन जर्नलिस्ट के साथ मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसने, मतलब हाइट है वो. मतलब ऐसा होता है क्या प्रेसिडेंट? ये ना टाइट टी शर्ट पहनने वाले ऐसे ही होते हैं सब लोग. ममता बनर्जी वुड डू बेटर. नहीं, टाइट टी शर्ट पहनते हैं ना लोग. आपका कहने का मतलब है कि हम इंडियन जेलेंस्की बोलने लगे हमारी टाइट टी शर्ट वाले को? किसको? कौन? मैं तो ऐसे कुछ नहीं बोला. अरे भाई, हमारे अभी तो एक टाइट टी शर्ट वाला है ना. नहीं, कई बार क्या आप उसको इंडियन जेलेंस्की कहना चाहते हैं? टी शर्ट टाइट होती है ना, दिमाग में खून नहीं जाता फिर. तो ये, आई मीन, दिस इज, सी, अगर आप बांग्लादेश में खेल सकते हो तो मैं यूक्रेन में क्यों नहीं खेल सकता सर? मेरे को ये समझ नहीं आता. व्हाई आर पीपल सो स्केप्टिकल अबाउट इट? इफ यू कैन प्ले इन बांग्लादेश, देन आई विल प्ले इन यूक्रेन. और इसके अंदर कोई आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं चाहिए. इसके अंदर आपको कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं चाहिए. इसके अंदर डिप्लोमेटिक हेफ्ट चाहिए आपको. डिप्लोमेटिक हेफ्ट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. एज द मेन वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, आप जाके बोलोगे जी, यू नो, वी डिड द समिट ऑफ द ग्लोबल साउथ. द ग्लोबल साउथ एक्सप्रेस्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न विद रिगार्ड्स टू दिस एस्केलेटिंग सिचुएशन इन यूक्रेन. देयर यू गो. 140 कंट्रीज की आप वॉइस बन के बोल रहे हो, तो कौन आपके सामने खड़ा होगा उसके बाद? सी, तो यू हैव दोस लिटिल ट्रम्प कार्ड्स दैट यू वांटिंग टू प्ले. अभी ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे. क्यों आए हुए थे? G20 के लिए. सितंबर अक्टूबर में वो भी है.
तो इनवाइट करने आया है मोदी साहब को कि साहब आ जाओ, ये हमने प्लान करा है। और वो तो लूला साहब ने तो पिछली बारी बड़ा क्लियरली बोला था कि यार जो भारत ने करा है वी कैन नेवर रेप्लिकेट इट, बट वी एक्सपेक्ट इंडिया टू हेल्प अस टू अचीव व्हाटएवर वी कैन। ये उनके स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। हाँ ठीक है सर, सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है, बट डिप्लोमेटिकली यू गॉट दैट हेल्प टू प्ले द गेम, तो खेलो, अच्छा है ये तो, वेरी वेरी गुड। बट अमेरिका को सर कहीं ना कहीं आपको प्रेशर देना पड़ेगा। एंड आई बिलीव ये जो प्रेशर राजनाथ सिंह का उधर पे विजिट था एट द सेम टाइम दैट मोदी साहब वाज इन यूक्रेन वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइमिंग। आप उनको एम्युनिशन बेचते हो, 155 बेचते हो, 155 की मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हैपेंस इन इंडिया। 7.62.31 7.62 7.62 into 0.51 नेटो का तो काफी प्रोडक्शन यहीं पर होता है। तो सवाल ये है, मेरे को इसका जवाब नहीं पता, मैं सवाल 2-3 बार ही पूछा है कि भाई आपने क्या वॉल्यूम कम कर दी क्या वहां की? प्रॉब्लम इन भारत है सर, हम लोग बोलते नहीं है एंड वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग। ये दिस शांति गिरी इज नॉट ओके। अभी डे बिफोर यस्टरडे जब मैं बात कर रहा था जनरल नारायणन से, तो बात यही आई कि यार बाकी तो सब ठीक है, अमेरिका लूज करेगा, बांग्लादेश लूज करेगा, लेकिन हमारा जो बिगेस्ट नेबर है चाइना, 6000 किलोमीटर की बाउंड्री वाला, बिगेस्ट लूजर, वो तो सब जगह से लूज कर रहा है बेचारा। पाकिस्तान भी लूज कर रहा है, बांग्लादेश में भी लूज कर रहा है। उसके इन्वेस्टमेंट्स की रिकवरी कैसे होगी? क्या करेगा सर वो? ही यूज्ड टू मुझे एम्प्लॉय। लगता है कि चाइना को कहना चाहिए कि सेंट मार्टिन तो हम लेंगे, और फिर चाइना को लड़ना चाहिए यूएस से, और हमको फिर चाइना और यूएस के बीच में आर्बिट्रेशन करना चाहिए। पाकिस्तान है उसके लिए सर, बहुत बारी बोल चुका है, मैं करूंगा। सर क्वेकफू में जो क्योकफू व्हाटएवर जो उसकी पाइपलाइन है क्योकफू में, म्यांमार में, पाइपलाइन को 6 महीने हो गए सर, अभी तक एक दिन का गैस नहीं गया उसके अंदर से। क्योकफू, अच्छा वो कुनमिंग वाली कुनमिंग। या 6 months देयर हैज बीन नो गैस कोई। ठीक है, तो देखिए चाइना का गेम क्या था सर? चाइना सेड आई विल कम इनटू योर कंट्री, मैं आपके प्रेसिडेंट को अमीर बना दूंगा, उसके फादर इन लॉ को भी अमीर बना दूंगा, ब्रदर इन लॉ को भी अमीर बना दूंगा, सबको अमीर कर दूंगा मैं, बट मेरे को जो करना है करने दो तुम। बट चाइना डजंट रियलाइज कि भाई सारा टाइम हर कोई शी जिनपिंग नहीं है कि पावर में बैठा रहेगा भाई, बंदे चेंज होते हैं। अब जब बंदे चेंज होते हैं तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, जब प्रायोरिटी चेंज होती है तो फिर गेम हो जाता है। नाउ दिस इज समथिंग दैट द चाइनीज हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड एंड एवरीवेयर, हर जगह देखिए। एक एग्जांपल लेता हूं सर, अफ्रीकन कंट्री एक छोटी सी अंगोला नाम की, एक टाइम पे वहां पर कम से कम नहीं तो 5 लाख चाइनीज काम करते थे, 5 lakhs। कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो अभी 20,000 नहीं बचे वहां पर, भगा दिए सब। और अंगोला हैज गॉन अप एंड टोल्ड द चाइनीज यू डू व्हाट यू वांट टू गेट लॉस्ट। क्या करोगे तुम अफ्रीका के बीच में एक कंट्री को पकड़ के? व्हाट विल यू डू? इट्स सी दी इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ वाज नॉन फीजिबल। इसके बारे में तो हम 2-3 बारी बात कर चुके हैं। वी स्पोकन अबाउट ऑयल आप लेके नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इट्स अ नॉन फीजिबल इन्वेस्टमेंट, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इट वाज अ मोबिलिटी इन्वेस्टमेंट कि अगर कल को मेरे को वॉर ट्रूप्स भेजने हैं इंडियन ओशन के अंदर या यूएस के अगेंस्ट में भेजने हैं, मेरे को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, आई विल यूज द रूट ऑफ ग्वादर टू कम इनटू द ओशन। वहां पर पाकिस्तान को ये 8-9 सबमरीन देने को तैयार था कि भाई तू रख ले, जब मेरे को यूज करनी होगी मैं कर लूंगा इसको। But those submarines make so much sound, you can probably hear it in Mumbai. So there are issues, sir. देखिए, you don't bite beyond the fact. And ये चीज मेरे को भारत के बारे में honestly पसंद ना पसंद I don't know, but I'm still making my opinion, क्योंकि हम लोग ना फूंक फूंक के स्टेप लेते हैं। देखिए अब तो अरिघात भी लॉन्च हो गई है। या अब चाइनीज क्या है, चाइनीज स्टेप लेता है, 5 स्टेप आगे चले जाता है, फिर पीछे घूम के देखता है यार कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, मैंने कहीं गलत तो नहीं देख लिया। अरिघात जो है अरिहंत, ये अरिहंत द न्यूक्लियर सबमरीन, दूसरी वाली लॉन्च हो गई ना। हाँ सेकंड अरिहंत, ओके यार द न्यू वन, हाँ ठीक है। अरिघात
अब अरिघात विल पेट्रोल द बे ऑफ बंगाल। आओ भाई अंकल सैम। सर न्यूक्लियर सबमरीन तो हमारे पास दो न्यूक्लियर सबमरीन है। तुम ज्यादा पंगा करोगे तो भाई देख लो। तो बहुत दूर है सर। आई मीन यू गॉट प्रीटी हेवी स्ट्रेंथ इन दैट एरिया। अभी तो वो जो अंडमान का आपका एयरफील्ड है वहां पर 6 सुखोइस खड़े हैं। मैंने तो ये भी सुना है भी ये जो मार्क 1 एज निकलेंगे दे आर ऑल्सो, इनका एक डिटैचमेंट उधर पे रहेगा। You'll be dominating that place as it is. Sukhoi, sir, with a 3,000-kilometer range, you can probably bomb bloody Hong Kong and come back. कुनमिंग तक तो जा ही सकते हैं। उसके अंदर एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस फिट कर दो तो भैया फिर तो उधर तक। तो यू गॉट द पेट्रोल फेरी रेंज है आपके पास वहां पर। एंड दूसरा सर देखिए सबमरीन्स, हाँ ठीक है आप यहाँ पर कन्वेंशनल सबमरीन्स भी चला सकते हो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में। अरे पूरा बेस है बट वाइजैक में। हाँ बट आप अपनी न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ क्यों डालोगे सर? आप अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लेके जाओ बड़ी सी ऑफ जापान में। लेट इट सर्फिस इन द सी ऑफ जापान 1-2 टाइम्स। दिखाओ आप। हाँ जी ठीक ठाक चलो ओके बाय बाय। दैट्स द स्केयर ना सर। न्यूक्लियर सबमरीन का क्या एक एडवांटेज क्या है? इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट बीइंग डिटेक्टेड एंड इट इज योर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ठीक है, अगर इन अ फर्स्ट स्ट्राइक में न्यूक्लियर आपके जितने न्यूक्लियर वेपन्स भारत के अंदर है सब खत्म हो जाते हैं, आपके पास सेकंड स्ट्राइक इन द मिडल ऑफ द ओशन अनट्रेसेबल। सो लेट इट सर्फेस हियर एंड देयर। जहां कोई अमेरिकन फ्लीट जा रही है उसके साथ में आके आप जरा सर्फेस करो, हेलो हाय बोलो, एक्सचेंज मिशंस करो, एक थोड़ी मिठाई मिठाई खिलाओ, वापस चले जाओ नीचे। इट्स अबाउट शोकेसिंग दैट थिंग। और ये चीज आपको करनी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। यू विल हैव टू डू दिस। तभी वो 6 सबमरीन और बात कर रहे हैं अभी द नेक्स्ट बैच। स्पेनिश से भी बात हुई है, जर्मन से बात हुई है। जर्मन का टेक्नोलॉजीज कम आउट टू बी बेटर एंड एपीआईज के बारे में बात हो रही है। ये बहुत कुछ हो रहा है इसके बारे में। सो इट विल बी अ ह्यूज थिंग। एंड हमारी बाय द वे आवर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स आर वेरी गुड। ये यहां से निकली थी पोर्ट ऑफ कोलंबो से और पोर्ट मोसबी में निकली बाहर। इट वेंट थ्रू द ब्लडी साउथ चाइना सी 4,800 kilometers and it surfaced only in Australia after that. This is the first long range mission that our submarines did and fantastic. तो ये तो कैपेबिलिटी है आपके पास सर। बट अमेरिकन को क्या है, अमेरिकन डोंट वांट अ बेस चेस एंड ऑल, दे वांट अ लिली पैड। वहां पर थोड़ा सामान समून रख दो, एक लिसनिंग स्टेशन टाइप डाल दो, कुछ एक सैटकॉम टैटकॉम टाइप डाल दो, एक बंदे को 2-4 बंकर बुंकर बना के वहां पर अंदर डाल दो। बट यू नो ये जो बांग्लादेश में आपने करा है इसके बाद तो घंटा नहीं मिलेगा आपको। It will not happen. When you do this kind of stuff, you will never be able to achieve your strategic interest. अब माल्दीव में देख लीजिए सर, चाइनीज ने रजीम चेंज कराया, वहां पर पैसे भर भर के खिलाए लोगों को। ओ मुइजू बोलता है भैंस के मेरा अपना बैंक उसको कू कर रहा है। अबे तू कैसा आदमी है, पजामा है क्या है यार? किसको लेके आके तुम बिठा देते हो यहाँ पर? मेरा बैंक जो है उसने डॉलर देने बंद कर दिए, कू हो गया मेरे खिलाफ। अरे भाई है ही नहीं तेरे पास डॉलर, देगा कहां से वो? योर टोटल इकोनॉमी $6 billion, आउट ऑफ विच $3.7 billion तुम्हारा डेट है। Some people say it is 4.5 billion. I mean, if it is 4.5 billion, मुइजू साहब गड्ढा खोदो, वहीं घुस जाओ अंदर, क्योंकि there is no way you can come out. रोता हुआ आया कि भाई इंडिया भी जो है वो इवन इफ यू से कि भाई मर्ज कर लो तो इंडिया करेगा नहीं। उसके लिए तुमको सारों को घर वापसी करनी पड़ेगी, कन्वर्ट हो जाओ, सब लोग हिंदू बन जाओ, चांस नहीं है। हिंदू बन जाओ सारे के सारे, उसके बाद फिर इंडिया कैन थिंक। हाँ ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आपने बोला है ना 2021 में मालदीव से एक डेलीगेशन आई थी मोदी साहब से मिलने के लिए कि साहब ऐसा है, हमको तो ये ग्लोबल वाले ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो 10-15 साल ही चलेगा देश, उसके बाद तुम पानी ले जाएगा तुमको। तो सर अगर ऐसा हो गया तो हमारे लोगों को कहीं एक जगह दे देना, हम अपना छोटा सा कुछ बना लेंगे, वी विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, बट प्लीज थोड़ा सा एक जगह दे देना हमको। ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट है बाय द वे मालदीव्स की 2021। 3 साल हुए हैं उस रिक्वेस्ट। we don't want any of the what is called, क्या बोलते हैं उसको, आइसिस मोमिनीन। यही है, बांग्लादेश में भी यही है सर। अब बांग्लादेश के बारे में देखिए, आई मीन वो जो आयरन लेडी करते हैं, आई थिंक शी वाज अ ब्लडी कॉटन लेडी, स्टूपिड वुमन, शी डिड नॉट नो व्हाट शी वाज डूइंग। किया क्या आपने ये?
तुम अपना एक बॉर्डर नहीं सीधा कर सके यार। ठीक है, तुम साले सोवियत के लिए लड़े थे, यू आर फाइटिंग द ग्लोबल वॉर, कोल्ड वॉर की एक लड़ाई चल रही थी, ये सब कर रहे। ओ यार 10 किलोमीटर और नहीं ले सकते थे आप आगे? यू हैड टू लीव इट टू 21 किलोमीटर्स इन योर चिकन नेक। व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? एक 10-15, अरे अच्छा ठीक है, फॉरगेट अरे एनीथिंग भाई एल्स। कैसी आयरन लेडी यार, 93,000 छोड़ दिए ठीक है, एंड अभी जो बाय द विदाउट वे, विदाउट टेकिंग एनी एडवांटेज, ऐसे होता बाय है द क्या? वे बाय द वे जो बांग्लादेश आर्मी की तरफ से जो न्यूज आई है ना, दे आर बाइंग अ लॉट ऑफ एम्युनिशन फ्रॉम पाकिस्तान रिसेंटली। यूनुस के आने के बाद इन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं। बहुत अच्छा है, तो फिर तो और भी अच्छा है, चलेंगे ही नहीं वो तो। मैं ये पूछ रहा हूँ, इनकी भी तो इंटेलिजेंस होगी ना थोड़ी बहुत, तो इनको क्या इंटेलिजेंस मिली है भारत की मूवमेंट्स के बारे में? अगर तुम एम्युनिशन ले रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारे पास एम्युनिशन नहीं है, दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग सम ट्रबल। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट द शेयर फैक्टर दैट यू वांटिंग टू बाय एम्युनिशन फ्रॉम पाकिस्तान टेल्स यू दैट यू आर शिट स्कैर्ड। कहीं ना कहीं कुछ हो गया भाई, कुछ तो एक तो गोली चलाऊं मैं कहीं पे, ये तो नहीं कि भैया सॉरी। इट्स अ वेरी, दीज आर क्वेश्चंस जो आगे टाइम ही बताएगा सर। नोबडी नोज द आंसर, ना आपको पता है ना मुझे पता। आपको पता नहीं सर, आपको कहीं ऊपर ऊपर से फोन वोन आता हो तो मुझे पता नहीं, बट मेरे को तो नहीं आता, तो आई डोंट नो व्हाट द गेम इज। कोई राह की साजिश का मेरे को पता नहीं है। रात हो खैर कुछ भी करता रहता है। आपने नहीं नहीं बोला वैसे, बाय द वे मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला ऊपर से फोन फोन आता, आपने बोला नहीं नहीं बोला यहाँ पर है। तो सारी चीजें थोड़ी बता देंगे हम, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। प्लॉसिबल डिनायबिलिटी। तो आइए There is a सर, big- आज के चर्चा को अब हम अंतिम पड़ाव की ओर ले जाए। हाँ कुछ कह रहे थे? बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है सर, ये जो नॉन कन्वेंशनल थ्रेट आपके पास रहेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा टेररिज्म बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट आई एम ग्लैड दैट हमारे पास स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्पेशली असम में, जिन जो ऑब्वियसली ही विल लुक एट दिस। मेघालय में भी काफी स्ट्रेंथ है आपके पास, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओनली वरी इज दीदी, बट दीदी का गेम मेरे को कुछ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आई थिंक शी इज बीन पुट इनटू दिस वेरी बैड कॉर्नर, जहां से वो कुछ ऐसा रिएक्शन करेंगी दैट उनके ऊपर ही फंसेगा जाके। क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट रूल अभी हटा दो तो जो भोदरो लोग है ना, भोदरो लोग बंगाल का, वो थोड़ा सो गया है। एंड विद दिस व्हाट एवर इज हैपनिंग, आई कैन सी भोदरो लोग में किसी ने आग उग लगा के उठाया उनको, उठो सो गए थे इतने टाइम से तुम लोग। तो इफ द भोदरो लोग वेक्स अप एंड रियलाइजेस कि भाई बंगाल किस जगह में खड़ा है, इट विल बी गुड। तो मेरे हिसाब से, आई हेट सेइंग दिस बट दिस chaos इज एक्चुअली गुड। chaos is actually good, the triple chaos। Yep. चलिए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि अचिंत को भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।